शांति। ओम शांति। 12/10/2021 के साकार महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, महावीर बनो। माया के तूफानों से लड़ने के बजाय अचल अडोल बनो। प्रश्न में बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा के समान अनेक हंगामे होते भी कभी रंज नहीं हुए, क्यों? ब्रह्मा बाबा के सामने अनेक हंगामे होते भी कभी रंज नहीं हुए, क्यों? उत्तर में बाबा ने कहा, क्योंकि बाबा को नशा था कि हमें पाप से बरसा लेना है। यह तो सब कल्प पहले माफिक हो रहा है। नथिंग न्यू। गालियाँ तो सब से अधिक बाप को मिली, फिर कृष्ण को भी गाली देते। अगर हमें भी गाली खानी पड़े तो क्या बड़ी बात है। दुनिया हमारे बातों को जानती ही नहीं है तो ज़रूर गाली देगी। इसलिए कोई भी बात में रंज नहीं होना है। रंज अर्थात नाराज नहीं होना है। ऐसे ही फॉलो फादर। गीत में बाबा ने कहा, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। फिर बाबा ने कहा, बाप ने 84 जन्मों की पहली पॉइंट में बाप ने 84 जन्मों के चक्र का नॉलेज सुनाया। खुशी होनी चाहिए कि अभी हम स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं। बाप से विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, विश्व के मालिक बनते हैं तो यह शिव भगवानों वाच्य। तो उस गीता को छोड़ और फिर पवित्रता पर बड़ा हंगामा हुआ। भाई, काके, चाचे आदि कितने थे। इसमें बहादुरी चाहिए। तुम हो ही महावीर, महावीर नहीं। फिर बाबा ने तीसरी पॉइंट में कहा, अमेरिका तक अखबारों में निकल गया नथिंग न्यू। तो नथिंग न्यू, यह तो कल्प पहले मौखिक होता है। इसमें डर की कोई बात नहीं है। फिर चौथी पॉइंट में बाबा ने कहा, बाप 21 जन्मों के लिए नंगन होने से हमें बचाते हैं। फिर पांचवी पॉइंट में बाबा ने कहा, यहाँ रावण के राज्य में दुख है। राम के राज्य को कहा ही जाता है। राम राज्य किसको कहा जाता है, यह भी किसी को दुनिया में पता नहीं है और समझते भी नहीं है। बाप कहते हैं, मैं स्वर्ग अथवा राम राज्य की स्थापना करने आया हूँ। फिर पांचवी पॉइंट में बाबा ने कहा, बाप कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। करके गाली देंगे। गाली इनको भी बहुत खानी पड़ी है। किनको? ब्रह्मा बाबा को। फिर बाबा ने छठी पॉइंट में कहा, एक धर्म होना चाहिए। यह किसको भी पता नहीं है कि राम राज्य रावण राज्य अलग अलग है। फिर बाबा ने कहा, हमारे संबंधी हमको घर से निकालने चाहते हैं। अब क्या करना है? यह पूछते हो। पवित्र रहना है जरूर। नहीं रह सकते हो तो जाकर शादी करो। फिर बाबा ने कहा, वह तो कपूत ठहरा ना। आज्ञाकारी वफादार फरमान बरदार बच्चा हो तो वर्षे का हकदार बन सकता है। फिर बाबा ने कहा, हमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। जो बाप
बाप को ही नहीं जानते वह नास्तिक ठहरे। फिर बाबा ने लास्ट में कहा, वहाँ जानते भी नहीं तो याद भी नहीं करते, उन्हों को यह पता ही नहीं होगा कि यह वर्षा हमको शिव बाबा से मिलता है, लेकिन उनको नास्तिक नहीं कहेंगे क्योंकि पावन है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परमधाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, श्रीमत पर चलने की पूरी हिम्मत रखनी है। किसी भी बात में डरना व रंज नाराज नहीं होना है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा, अपनी रचना अपने हाथ में रखनी है, उन्हें विकारों से बचाना है, पावन बनने की राय देनी है। वरदान में बाबा ने कहा, शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्टो मोह भव। शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्टो मोह भव। जैसे कोई भी अमानत होती है तो अमानत में अपनापन नहीं होता है, ममता भी नहीं होती है। तो यह शरीर भी ईश्वरीय सेवा के लिए है, यह अमानत है। यह अमानत रूहानी बाप ने दी है तो ज़रूर रूहानी बाप की याद रहेगी। अमानत समझने से रूहानियत आएगी, अपनेपन की ममता नहीं रहेगी। यह सहज उपाय है निरंतर योगी नष्टो मोह बनने का। तो अब रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष करो। स्लोगन में बाबा ने कहा, वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टिवृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टिवृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। ओम शांति, ओम शांति।